गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं गुंजन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत एग्ज़ाम सॉल्यूशन पर। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं यह वर्ष आपके जीवन में खुशियां लेकर आए और मनोकामनाएं पूरा हो। दोस्तों, आज जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वह है झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन, जो वीडियो का यह दूसरा भाग होगा। भाग एक में हम लोग आदिवासी महासभा 1938 को पढ़ रहे थे। उसी टॉपिक को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, एक बात और, जिस उद्देश्य से झारखंड का निर्माण किया गया था, क्या वह उद्देश्य पर झारखंड खरा उतर रहा है या नहीं, इन्हीं सभी मुद्दों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का सेशन की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि प्रस्तुत प्रस्ताव के आलोक में देवकी नंदन सिंह की अध्यक्षता में एक पृथक्करण संघ के गठन का निर्णय लिया गया, जिसका प्रमुख कार्य नवीन प्रांत के निर्माण हेतु सुझाव देना था। फरवरी 1939 में आदिवासी महासभा की मांग पर राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा द्वारा बिहार विधानसभा में बिहार से पृथक करके छोटा नागपुर संथाल परगना प्रांत के गठन का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे बिहार प्रांत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का उस समय पदनाम था। श्री कृष्ण सिंह ने अस्वीकृत कर दिया, मतलब इसे मानने को तैयार ही नहीं हुए। अब बात आती है 1939 ईस्वी मई 1939 ईस्वी में रांची एवं सिंहभूम के जिला बोर्ड के चुनाव में आदिवासी महासभा ने कांग्रेस को पराजित कर दिया। आदिवासी महासभा ने रांची के 25 में 16 सीटों पर तथा सिंहभूम के 25 में से 22 सीटों पर जीत दर्ज की। झारखंड में कांग्रेस के घटते प्रभुत्व के कारण का पता लगाने हेतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जयपाल सिंह से मुलाकात करके आदिवासियों की शिकायतों को दूर करने हेतु सुझाव मांगे। 5 जुलाई 1939 ईस्वी को आदिवासी महासभा के प्रतिनिधित्व मंडल ने डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह से मिलकर अपनी मांगें उनके समक्ष रखी, जिस पर श्री कृष्ण सिंह ने कोई कार्रवाई नहीं की। नेक्स्ट पॉइंट है 31 अक्टूबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के बाद बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया, जिसे आदिवासी महासभा ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। ये मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 31 अक्टूबर 1939, यानी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उस वक्त। आदिवासी महासभा ने द्वितीय विश्व युद्ध में खुलकर ब्रिटेन का साथ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप युद्ध के बाद जयपाल सिंह मुंडा को रांची का चीफ वार्डन तथा बाद में ईस्टर्न कमांड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का सलाहकार बनाया गया। दिसंबर 1939 ईस्वी में झारखंड प्रवास पर आए सुभाष चंद्र बोस ने जयपाल सिंह से कांग्रेस का समर्थन करने हेतु अपील की। मार्च 1940 ईस्वी में आदिवासी महासभा का तीसरा अधिवेशन रांची में आयोजित किया गया, जिसमें जयपाल सिंह मुंडा ने ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की घोषणा की तथा पृथक छोटा नागपुर संथाल परगना प्रांत के गठन की मांग की। 8 मार्च से लेकर के 10 मार्च 1940 को रांची में आदिवासी महासभा का चौथा अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग के नेताओं को आमंत्रित किया गया। 8 से 9 मार्च 1942 को रांची में आदिवासी महासभा का 5वां अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें बंगाल मुस्लिम लीग के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया तथा ब्रिटिश सरकार को समर्थन देने का संकल्प लिया गया। अगला पॉइंट है मार्च 1943 में रांची में आदिवासी महासभा का 6ठा अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें जयपाल सिंह मुंडा ने ब्रिटिश सरकार द्वारा आदिवासियों की मांग की अपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से कहा कि यदि आदिवासियों की मांगों को नज़रअंदाज किया गया तो आदिवासी महासभा का कांग्रेस में विलय कर दिया जाएगा, जो सरकार के लिए नुकसानदायक होगा। उसके बाद फिर अगस्त 1944 में मुस्लिम लीग के नेता रगीब एहसान ने, मुस्लिम लीग के नेता कौन? रगीब एहसान ने पूर्वी पाकिस्तान एवं
आदिवासीन छोटा नागपुर संथाल परगना व आसपास के आदिवासी बहुल क्षेत्र को मिलाकर बंगे इस्लाम नामक एक परिसंघ बनाने का सुझाव भी दिया। 30 दिसंबर से 1 जनवरी 1946 के बीच रांची में झारखंड नागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसे मुस्लिम लीग के कई प्रमुख नेताओं ने संबोधित किया। 2 से 3 फरवरी 1946 को रांची में आयोजित आदिवासी महासभा में जयपाल सिंह ने घोषणा की कि मुसलमानों ने उनकी मांग का बिना शर्त समर्थन कर दिया। 1946 ईस्वी के संसदीय चुनाव में आदिवासी महासभा ने भी भाग लिया तथा 3 सीटों पर विजय प्राप्त की। यद्यपि जयपाल सिंह खूंटी से चुनाव लड़े, परंतु गांधीवादी नेता व कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर पूर्णचंद अपने मित्र से पराजित हो गए। इस चुनाव के दौरान आदिवासी महासभा एवं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच 2 मार्च 1946 को हिंसक संघर्ष हो गया, जिसमें आदिवासी महासभा के 5 आदिवासी मारे गए। चुनाव हारने के बाद 1946 में जयपाल सिंह मुस्लिम लीग के सहयोग से संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। इस प्रकार जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में छोटा नागपुर के आदिवासी नेता के रूप में प्रतिनिधित्व किया। नेक्स्ट पॉइंट है 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा आयोजित प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के बाद जयपाल सिंह ने मुस्लिम लीग से संबंध तोड़ लिए। 13 अप्रैल 1946 को रांची में आयोजित आदिवासी महासभा के वार्षिक अधिवेशन में जयपाल सिंह ने पाकिस्तान के निर्माण का विरोध करने के साथ ही संविधान सभा का समर्थन किया। साथ ही उन्होंने पृथक झारखंड राज्य के गठन तक आंदोलन जारी रखने की घोषणा भी की। सरदार पटेल की अध्यक्षता में अल्पसंख्यकों व आदिवासियों के लिए गठित मूलाधिकार समिति की एक आदिवासी उप समिति में जयपाल सिंह को सदस्य बनाया गया। इस उप समिति के अध्यक्ष ए.बी. ठक्कर थे। अब हम लोग देखते हैं खरसावां गोलीकांड। झारखंड आंदोलन के समय खरसावां गोलीकांड का क्या महत्व रहा, क्या योगदान रहा, आइए उसके बारे में अब जानते हैं। देश की आज़ादी के बाद छोटा नागपुर कमिश्नर के अंतर्गत शामिल सरायकेला एवं खरसावां देसी रियासतों को 1 जनवरी 1948 को उड़ीसा में मिलाने की घोषणा की गई, जिसके बाद इसका व्यापक विरोध भी प्रारंभ हो गया। आदिवासी महासभा ने 1 जनवरी 1948 इसके खिलाफ सिंहभूम के खरसावां हाट मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया। इस जनसभा में झारखंड अबुआ, उड़ीसा जारी कबुआ, झारखंड अपना है, उड़ीसा शासन नहीं चलेगा का नारा लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। जनसभा में उड़ीसा पुलिस द्वारा इस भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया गया, जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए तथा 100 से अधिक लोग घायल हुए। 400 से लोग अधिक घायल हुए। इस घटना को खरसावां गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। बाद में भारत सरकार ने सरायकेला व खरसावां उड़ीसा में विलय का प्रस्ताव खारिज कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1 जनवरी 1948 से 18 मई 1948 ईस्वी तक 139 दिन यह क्षेत्र उड़ीसा के अधीन रहने के बाद बिहार प्रांत में मिला लिया गया। सरायकेला खरसावां को सिंहभूम जिला के अंतर्गत अनुमंडल का दर्जा प्रदान किया गया। देश की आज़ादी के बाद आदिवासी महासभा का पहला वार्षिक अधिवेशन 28 फरवरी 1948 को रांची में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता जयपाल सिंह ने की। इस सम्मेलन में जयपाल सिंह ने खरसावां गोली कांड के लिए उड़ीसा सरकार को दोषी माना। अगला पार्टी का नाम है यूनाइटेड झारखंड पार्टी 1948 ईस्वी। 1948 ईस्वी में जस्टिन रिचर्ड तथा जयपाल सिंह मुंडा द्वारा यूनाइटेड पार्टी का गठन किया गया था। बाद में जयपाल सिंह मुंडा द्वारा झारखंड पार्टी का गठन किया गया। झारखंड पार्टी 1950 ईस्वी। इकतीस दिसंबर से 1 जनवरी 1950 को जमशेदपुर में आयोजित आदिवासी महासभा के संयुक्त सम्मेलन में जयपाल सिंह मुंडा द्वारा आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित करके झारखंड पार्टी कर दिया गया। कब? 31 दिसंबर से लेकर के 31 जनवरी 1950 को जमशेदपुर में आदिवासी महासभा के दौरान
आदिवासी महासभा के दौरान झारखंड पार्टी का नाम बदल दिया गया। इस पार्टी के पहले अध्यक्ष जयपाल सिंह मुंडा को बनाया गया। बाद में झारखंड पार्टी में आदिवासियों के साथ साथ गैर आदिवासी को भी शामिल किया गया। 2 जुलाई 1951 को झारखंड के दौरे पर आए जयप्रकाश नारायण से मिलकर झारखंड पार्टी के नेताओं ने छोटा नागपुर संथाल परगना प्रांत के गठन हेतु सहयोग मांगा, जिसका जयप्रकाश नारायण ने समर्थन किया। 2 जनवरी 1952 को देश के पहले आम चुनाव हेतु रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित एक जनसभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पृथक झारखंड राज्य के गठन का पुरजोर विरोध कर दिया। 1952 ईस्वी के एकीकृत बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी मुख्य विपक्षी दल के रूप में सामने आई। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह मुर्गा था। इसे 33 सीटें प्राप्त हुई थी। 1957 के चुनाव में झारखंड पार्टी को 32 जबकि 1962 के चुनाव में 20 सीटों पर विजय मिली थी। 1952 तथा 1957 के चुनाव में विपक्षी दल का दर्जा पाने वाले झारखंड पार्टी के नेता सुशील कुमार बागे बिहार विधानसभा में विपक्षी दल के नेता बने। 1957 के चुनाव में जयपाल सिंह के कहने पर बाबे एक पारसी मीनू मासानी ने रांची से चुनाव लड़ा तथा विजयी हुए। झारखंड पार्टी द्वारा अलग राज्य निर्माण संबंधी अपनी मांग को लोकसभा तथा बिहार विधानसभा के समक्ष उठाया गया। 5 फरवरी 1955 को रांची आए राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष भी इस पार्टी ने पृथक राज्य निर्माण हेतु अपनी सिफारिशें रखी थी। राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष 16 जिलों जैसे में बिहार से 7, उड़ीसा से 4, बंगाल से 3 एवं मध्य प्रदेश से 2 को मिलाकर झारखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव रखा गया। झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन हेतु इस पार्टी को आदिवासियों के साथ साथ गैर आदिवासियों का भी समर्थन प्राप्त था। 10 फरवरी 1961 को बिहार विधानसभा में सीताराम जगत राम द्वारा पहली बार पृथक झारखंड राज्य के गठन हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, परंतु यह प्रस्ताव विभिन्न चर्चाओं के बाद निरस्त हो गया। 20 जून 1963 ईस्वी को बिहार के मुख्यमंत्री विनोदानंद झा की पहल पर झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। विनोदानंद झा की सरकार में जयपाल सिंह सामुदायिक विकास विभाग के मंत्री थे, परंतु मात्र 1 माह बाद ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जयपाल सिंह मुंडा की पत्नी जहांयारा इंदिरा गांधी की मंत्रिपरिषद में परिवहन एवं विमानन विभाग की उप मंत्री थी। जहांयारा इंदिरा गांधी की मंत्रिपरिषद में परिवहन एवं विमानन विभाग की उप मंत्री थी। 30 मई 1969 ईस्वी को जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड पार्टी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें।